नमस्कार दोस्तों। आज हम सामान्य ज्ञान पर आधारित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मछलीपट्टनम बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? मछलीपट्टनम बंदरगाह भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश आएगा। भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में है? भारत में जो सड़कों का सबसे अधिक घनत्व है वह केरल में है। भारत में पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसने की थी? सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग। इसकी स्थापना जो है 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने की थी, तो इसका सही आंसर 1854 लॉर्ड डलहौजी आएगा। एफिल टावर किस देश में स्थित है? एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित है। काकरापार परमाणु संयंत्र भारत के किस राज्य में है? काकरापार परमाणु संयंत्र भारत के गुजरात में स्थित है, तो इसका सही आंसर गुजरात आएगा। अगला प्रश्न, इडुक्की बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? जो इडुक्की बांध है, इडुक्की बांध भारत के पेरियार केरल में स्थित है, पेरियार नदी में, तो इसका सही आंसर आएगा केरल। 1947 के बाद जन्मे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, अर्थात स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ऐसा भी हम कह सकते हैं, स्वतंत्र भारत में जन्मे, तो इसका सही आंसर है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये FBI जो है अमेरिका की गुप्तचर संस्था है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 6 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद है 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 352 आपातकाल से संबंधित है और यह एक राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। यदि देश में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है या आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 352 का उपयोग किया जाता है। अभी तक देश में 3 बार अनुच्छेद 352 का उपयोग हो चुका है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे BHEL भी कहते हैं, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर 1964 में नई दिल्ली में हुई थी। राजपथ का परिवर्तित नाम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजपथ का परिवर्तित नाम क्या है? तो राजपथ का परिवर्तित नाम है कर्तव्य पथ। इसका सही आंसर कर्तव्य पथ आएगा। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान दिल्ली का नवीनतम नाम क्या है? तो इसका नाम है मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क था, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद इसका नाम जिम कॉर्बेट पार्क रखा गया। वर्तमान में इसका नाम वहाँ पर बहने वाली नदी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम रखा गया है, तो सही आंसर है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है 103वां संवैधानिक संशोधन 2019 के द्वारा, 103वां संवैधानिक संशोधन 2019 के द्वारा आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, जिसे हम EWS कहते हैं, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न आता है, तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? जो तेंदुलकर समिति है, तेंदुलकर समिति का संबंध निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या के आकलन हेतु है। इसका सही आंसर आएगा निर्धनता रेखा के नीचे जो जनसंख्या रह रही है उसके आकलन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? जो ग्रीन गोल्ड क्रांति है, यह ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से संबंधित है। खाकी क्रांति का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। परमाणु संरचना के खोजकर्ता कौन थे? परमाणु संरचना के खोजकर्ता रदरफोर्ड हैं, ये इसका सही आंसर है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? जो तत्वबोधिनी सभा है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। सेफ्टी लैंप किसने बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी ने बनाया था। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? जो हिंदू महासभा है, हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। हु लिव्स इन इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था? हु लिव्स इन इंडिया डाइज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल थे। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था?
चंदेरी का युद्ध 1928 में हुआ था और 1928 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था, तो सही आंसर 1928 है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम जो भारतीय महिला है उनका नाम है नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की पत्नी है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक, भारत के जो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक हैं वो सी.वी. रमन है। इसका सही आंसर आएगा सी.वी. रमन। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की सबसे, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो प्रथम सभापति थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। प्रथम फुटबॉल जीतने वाला दुनिया का कौन सा देश है जिसने फुटबॉल की विश्व प्रतियोगिता पहली बार जीती थी? पहली बार कहने का मतलब जब पहली बार फुटबॉल आयोजित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल विश्व कप, तो उस देश को उरुग्वे ने जीता था उस टूर्नामेंट को। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाले जो प्रथम व्यक्ति है एनेक्सीमेंडर है। एनेक्सीमेंडर ऐसा आएगा कई जगह, तो एनेक्सीमेंडर ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी का मानचित्र बनाया था। अगला प्रश्न आता है 49वीं समांतर रेखा, जो 49वीं समांतर रेखा है, यहाँ पर आप इसको सही कर लेंगे, यहाँ पर 49 है। 49वीं समांतर रेखा जो है किन दो देशों के मध्य है? तो जो 49वीं समांतर रेखा है यह अमेरिका और कनाडा के मध्य है। भारतीय जनगणना का पिता किसे कहा जाता है? हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना संघ सूची का विषय है। थल सेना को कितने कमांड में बांटा गया है? थल सेना को 7 कमांडों में बांटा गया है। उनके अलग अलग स्थानों पर उनके अलग अलग मुख्यालय हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? नेशनल डिफेंस जो एकेडमी है ये खड़गवासला महाराष्ट्र में है। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को जो है बीएसएफ की स्थापना हुई थी। 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के वायसराय थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। किस खेल में प्रतिस्पर्धा वाले मैदान को रिंग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में जो खेल का मैदान होता है उसे रिंग नाम से जाना जाता है। रॉक गार्डन कहाँ है? रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में है। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, तो इसका सही आंसर आएगा बांसुरी। ओणम किस राज्य का में मनाया जाता है? इसका सही आंसर आएगा ओणम जो है केरल में मनाया जाता है, केरला का उत्सव है। एनएसजी का पूरा नाम क्या है? एनएसजी का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। हरिद्वार स्थित जो हर की पौड़ी है, हर की पौड़ी का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर है राजा विक्रमादित्य। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली में जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शाहजहां सही आंसर है। प्रसिद्ध मुस्लिम तीर्थ स्थान मक्का किस देश में है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मक्का सऊदी अरब में है। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है, तो इसका सही आंसर भरतपुर राजस्थान आएगा। जेरूसलम किनका पवित्र स्थल है? जेरूसलम यहूदियों का भी पवित्र स्थल है, ईसाइयों का भी पवित्र स्थल है, मुसलमानों का भी पवित्र स्थल है। प्राचीन समय में यहूदियों का था, तो अगर कहीं पर 3 ऑप्शन आते हैं तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों का यह पवित्र स्थल है। यह सामान्य ज्ञान पर आधारित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनका आप अच्छी तरीके से अध्ययन करें, निश्चित रूप से ये आपको सफलता दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।